नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। मधेसी के अपमानित केने कहित प्रेस काउंसिल से कृषि टेलीविजन संघ स्पष्टीकरण मांगल गया। नेपाल में कोरोना से मृतक संख्या 3 पहुंचल, संक्रमित के संख्या 423 पहुंचल, 59 गोटी इलाज बाद घर घुरल। विश्व कोरोना कोविड-19 की महामारी संग गुजरी रहल अवस्था में पंक्ति में रह के काज करे वाला पत्रकार सबक स्वागत करै। लॉकडाउन उल्लंघन करैत प्रदर्शन में उतरल जनता समाजवादी पार्टी का 30 गोटी युवा के प्रहरी पकड़लक। कोरोना वायरस मृतक संख्या 3,30,768 पहुंचल, भारत में 3,457 गोटी की मृत्यु। आप समाचार विस्तार में। मधेसी के अपमानित करैत कार्यक्रम संचालन केने कृषि टेलीविजन संघ प्रेस काउंसिल नेपाल स्पष्टीकरण मांगलक अछि। प्रेस काउंसिल में पड़ल निवेदन के आधार में बृहस्पति टेलीविजन संघ 3 दिन भीतर स्पष्टीकरण मांगल गेल अछि। कृषि टीवी से प्रसारित कार्यक्रम मधेसी के अपमानित करैत संवाद कयल गेल छल। कार्यक्रम के प्रस्तोता गुमा पांडे आ सूर्य भंडारी मधेसी संघ रंग आ बोली के संगे अपमानित करय वाला शब्द सब के प्रयोग कयने छल। 45 मिनट की यही कार्यक्रम में मधेसी के अपमानित करय में कोनो कसर बाँकी नहीं राखल गेल छल। कार्यक्रम में प्रयोग भेल भाषा शब्द मार्फत पूरा समुदाय प्रति असंतुष्टि, जात जाति धर्म संप्रदाय भाषा संस्कृति बीच संबंध सामाजिक सद्भाव में खलल करबाक उद्देश्य से सामग्री संप्रेषण भेल प्रेस काउंसिल जनौलक अछि। पत्रकार बीपी साथ देने निवेदन पर सुनवाई करैत प्रेस काउंसिल के कृषि टेलीविजन संघ स्पष्टीकरण मांगने अछि। एहि बीच यही घटना में मधेसी आयोग सोच छानबीन आगा बढ़ौलक अछि। ऐसे पहले बुध दिन प्रदेश 2 के मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा कार्यक्रम के प्रस्तोता आ टेलीविजन के कार्यवाही के कर संघ सरकार संग मांग केने छल। रूपन्देही के कमीशन अस्पताल में इलाजरत गुल्मी के कोरोना संक्रमित की आई मृत्यु भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार कमीशन अस्पताल के वेंटिलेटर सहित सघन इलाज कक्ष में इलाजरत गुल्मी के 41 वर्षक पुरुष के निधन भेल। मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर विकास देवकोटा के कोरोना संक्रमण पॉजिटिव देखल गेल। यही पुरुष के आई निधन भेल बतौलनि। ऐसे पहले सिंधुपाल्चोक की 29 वर्षक महिला बाँकी के 25 वर्षक पुरुष के कोरोना वायरस के कारण मृत्यु भेल छल। भेन्टिलेटर सहित को उपचार में रहनुभएका मदाने गाउँपालिकाका 41 वर्षीय पुरुष को आज बिहान निधन भएको खबर प्राप्त भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय को तर्फबाट हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र शोक संतप्त परिवारप्रति गहिरो संवेदना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। उहाँ कोभिड-19 पोजिटिभ हुनुहुन्थ्यो। प्रवक्ता देवकोटा के अनुसार आई इधर नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 453 पहुंचल। आई और 9 गोटी में संक्रमण पॉजिटिव देखल गेला संगे संक्रमित के संख्या 453 पहुंच चुकल। रूपन्देही के 27 वर्षक पुरुष आ झापा के 17, 18, 18, 20, 20 आ 23, 52, 55 वर्षक पुरुष में कोरोना संक्रमण देखल गेल। आई टेकू में इलाजरत 4 गोटी निक भक घर घुरल। प्रवक्ता देवकोटा के अनुसार 23 आ 25 वर्षक महिला तथा 27 आ 37 वर्ष के पुरुष 9 दिन में डिस्चार्ज भेल। एहि संगे नेपाल में इलाज बाद निक भक घर घुरे वाला के संक्रमित के संख्या 49 पहुंच चुकल है। अपडेट अनुसार नयाँ संक्रमितहरू 9 जना थपिनु भएको छ, जसमा रूपन्देहीमा 1 जना 27 वर्षीय पुरुष जो श्रीलंकन गेस्ट हाउस क्वारेन्टाइन लुम्बिनीमा, त्यसैगरी झापामा 8 जना पुरुषहरू 17 वर्षीय 18 वर्षीय 2 जना 20 वर्षीय 2 जना र 23, 52 र 55 वर्षीय गरी 8 जना पुरुषहरूको पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षण पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरू सबै लक्ष्मी देवकोटा मावि क्वारेन्टाइन कचन कबल झापामा रहनुभएको हो। पिछला 24 घंटा में पीसीआर विधि से मात्र 3,414 गोटी के नमूना परीक्षण भेल। तेना आरटी विधि से 3,623 गोटी के परीक्षण भेल। एखन धरि पीसीआर विधि से 38,736 गोटी के नमूना परीक्षण कयल गेल। आरटी विधि से 78,695 गोटी के नमूना परीक्षण कयल गेल। प्रदेश में 7,018, त्यसैगरी प्रदेश नंबर 5 में 10,562, कर्णाली प्रदेश में 7,665, सुदूरपश्चिम प्रदेश में 19,485 गरी कुल
78,695वटा आरडिटी विधिबाट गरिएका परीक्षणको नमुनाको सङ्ख्या पुगेको छ। प्रदेश नंबर 1 में 9,837, प्रदेश नंबर 2 में 6,269, बागमती प्रदेश में 17,449 गुटी के आरटी परीक्षण भेल। तेना कक गंडकी प्रदेश में 7,018, प्रदेश नंबर 5 में 10,562, कर्णाली प्रदेश में 7,665, आप सुदूर पश्चिम प्रदेश में 19,485 आरटी परीक्षण भेल। प्रवक्ता देवकोटा बतौलनि एखन देशभर के क्वारेंटाइन में 25,030 गुटी रही रहल अछि। विश्व कोरोना कोभिड-19 की महामारी संग गुजरि रहल अवस्था में अग्रपंक्ति में रहल काज करयवला पत्रकार सभक स्वाब परीक्षण कयल गेल अछि। जनकपुर में रहि के कोरोना महामारी संग स्थलगत समाचार संकलन में खटल पत्रकारक स्वाब परीक्षण कयल गेल अछि। नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा के शाखा आयोजना तथा नेपाली सेना महेन्द्रगंज रणबीबीगंज के सहयोगी तथा प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धामक प्राविधिक प्रयोगशाला के टोली 33 गोटे पत्रकार के स्वाब परीक्षण कयल गेल अछि। समाचार संकलन के क्रम में बाहर ओहरो रात्र खटल पत्रकारक थ्रोट आ नोजल स्वाब संकलन कयल गेल। पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष अनिल मिश्र जानकारी देलनि। अध्यक्ष मिश्र महासंघ कोरोना महामारी के समय में संक्रमण जोखिम उठाकर जनता के सूचना मार्फत सूचित करबाक जुटल परीक्षण कयल गेल अछि। समाज में कोरोना परीक्षण कराबऽ सर्वसाधारण हिचकिचाहट रहल समय ओ सबके प्रति रूप में कोरोना प्रति जनचेतना जगाबऽ समेत पत्रकारक परीक्षण कयल गेल अछि। प्रदेश 2 के प्रदेश पत्रकार महासंघ के महासचिव किरण कुमार कर्ण कोरोना महामारी विश्वभर फैल रहल समय में ओहरो रात्र लॉकडाउन में जनता के सूचना के लेल खटल पत्रकार स्वाब परीक्षण केनाइ कराबऽ सकारात्मक हेबाक बतौलनि। पहिल पंक्ति में रह काज करयवला स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी आ संचारकर्मी सब में कोरोना वायरस के जोखिम बढ़ल अछि। पिछला तथ्यांक अनुसार नागरिक के सुरक्षा में खटल सुरक्षाकर्मी बेसी जोखिम में देखल गेल अछि। लॉकडाउन के 59 दिन धरि आबि चुकला से उपत्यका में मात्र 2 गोटे के प्रहरी में कोरोना पॉजिटिव देखल गेल अछि। संक्रमण देखल गेल और जिला में सुरक्षाकर्मी सब में संक्रमण देखल गेल अछि। लॉकडाउन के लंबा समय धरि चुपचाप बैसल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के पिछला समय परीक्षण के दायरा बढ़ौलक अछि। जोखिम में रह पहिल पंक्ति में काज करवला स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी आ संचारकर्मी सबक लेल अवस्था के मद्देनजर करते PCR आरटी परीक्षण के तीव्रता देने मंत्रालय के सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी बतौलनि। तयारी मात्रै होइन, त्यो त हामीले कामै सुरु गरिसकेका छौँ। सुरक्षाकर्मी फोकस गरेर अथवा रिस्क वर्गमा भएको सञ्चारकर्मी पनि फोकस गरेर त्यस्तो एकदमै जोखिममा भएकाहरूलाई पहिचान गरेर उहाँहरूलाई जतिसक्दो धेरै आरडिटी PCR केले सकिन्छ परीक्षणको दायरामा ल्याउनलाई त कामै सुरु भइसकेको छ, कामै गरिरहेका छौँ। अहिले त्यही कामको परिणामस्वरूप त हामी अहिले पोजिटिभ पुष्टि हुँदै आएको हो। कोनो व्यक्ति में कोरोना संक्रमण पुष्टि होबस पहले सुरक्षाकर्मी के संपर्क में बेसी अयबाक भेला से सुरक्षाकर्मी संग संक्रमण जोखिम बढ़ल ओ बतौलनि। सीमा नाका में नागरिक सब के व्यवस्थापन क्वारेंटाइन व्यवस्थापन में बेसी खटल जेबाक भेला से भौतिक दूरी कायम कर ड्यूटी में रहल समय में सो क्वारेंटाइन में सैनिटाइजर प्रयोग लगायत के और स्वास्थ्य सुरक्षा के उपाय अपनावा ओ आग्रह कैलनि। सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ बढी जोखिममा किन भयो भने मानिसहरू चाहिँ कोभिडको पोजिटिभ हो भनेर पुष्टि हुनुभन्दा पहिले ती व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा आइपुग्ने वर्ग भनेको सुरक्षाकर्मी बढी हुने भयो। उहाँहरूले ती व्यक्तिहरूलाई सीमा नाकाबाट आउनेदेखि क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा अरू कुराहरू गर्नेदेखि अरू यावत भिडभाडको नियन्त्रण गर्नुपर्ने अरू ठाउँमा सबै ठाउँहरूमा चाहिँ उहाँहरूले काम गर्नुपर्ने भावनाले उहाँहरू चाहिँ बढी जोखिममा आउनुभयो। उहाँहरूले त्यसबाट बच्न अथवा त्यसको सावधानीको लागि चाहिँ एक अर्का बीचको दूरी जुन भौतिक दूरी हामीले भनिरहेका छौँ त्यो भौतिक दूरी कायम गर्ने कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्छ, एक नम्बर। दोस्रो चाहिँ आफ्नो सुरक्षाका लागि प्रयोग गर्ने मास्कहरू। सहप्रवक्ता अधिकारी स्वास्थ्यकर्मी सबके समेत सावधान भक इलाज में खटबाक ओ आग्रह कैलनि। अपने सह बात सबके समाधान के लिए संग व्यवहार में लागू हेबाक ओ आग्रह कैलनि। मंत्रालय के अनुसार एखन धरि काठमांडू में 2, कपिलवस्तु में 2, धनकुटा आ बारा में 1-1 गोटे में प्रहरी कोरोना संक्रमण देखल गेल। तेना काठमांडू, भक्तपुर, सुनसरी आ कपिलवस्तु में 1-1 गोटे सशस्त्र प्रहरी के सो संक्रमण देखल गेल। प्रदेश नंबर 2 में नेपाली सेना के 2 गोटे अधिकारी के सो संक्रमण पुष्टि भ चुकल है। फील्ड में
कम जनशक्ति परिचालन करबाक कार्यविधि बढ़ेबाक सुरक्षा प्रबंध मिलाब नेपाल प्रहरी आ सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ मुख्यालय के निर्देशन के सेहो देने बुध दिन महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटी अंतर्गत खरल 2 गोटे प्रहरी में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल एहि सँ सुरक्षाकर्मी सब में सो आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी अपनाबाक मात्र काज कयल जबाक देखल गेल प्रहरी मुख्यालय के सेहो वही अनुसार काज कर निर्देशन द चुकल अछि। जनकपुर धाम में लॉकडाउन उल्लंघन करते प्रदर्शन में उतरल जनता समाजवादी पार्टी के 30 गोटी युवा के प्रहरी पकड़लक। जनता समाजवादी पार्टी के प्रदेश सांसद अशोक यादव के पक्ष में प्रदर्शन में उतरल 30 गोटी आज जनकपुर से पकड़ने धमसा के प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर कार्की जानकारी देने। किछ दिन आगा लॉकडाउन के उल्लंघन करते गाड़ी चलौला से सर्लाही की जनता समाजवादी पार्टी के प्रदेश सांसद की गाड़ी प्रहरी जनकपुर के भानु चौक से नियंत्रण में लेने छल। एही क्रम में प्रदेश सांसद यादव के चालक की प्रहरी अपशब्द प्रयोग क धाक धमकी देखबैत अपमान केने छल। एही विषय के समाचार की संचार माध्यम इलाहाबाद प्रहरी आ मीडिया के विरोध में जनता समाजवादी पार्टी के युवा नेता अभिषेक रंजन यादव के नेतृत्व में कुछ युवा सब समूह के आज जनकपुर धाम में प्रदर्शन में उतरल छल। वो सब विभिन्न नारा लिखल प्ले कार्ड सहित के प्रदर्शन कर रहल समय प्रहरी पकड़ के जिला प्रहरी कार्यालय धमसा के हिरासत में रखने अछि। भ्रष्टाचार निवारण संबंधी विधेयक में निजी क्षेत्र स्वअख्तियार कार्य क्षेत्र भीतर पड़बाक विषय के विज्ञ तथा सांसद विरोध केने संघीय संसद राष्ट्रीय सभा अंतर्गत विधान व्यवस्थापन समिति की बृहस्पति दिनक विचार में उपस्थित विज्ञ तथा सांसद सब निजी क्षेत्र के निरुत्साहित करबाक कानून आननी हेबाक बतौलक। कानून आयोग के अध्यक्ष माधव पौडेल निजी कंपनी सब के अख्तियार क्षेत्र अधिकार भीतर पड़बाक कानून निर्माण कर हेबाक बतौलनि। सब निजी कंपनी सब के भ्रष्टाचारक दायरा भीतर राख अख्तियार कार्य क्षेत्र भीतर पड़बाक कानून निर्माण कर हेबाक अध्यक्ष पौडेल बतौलनि। वो चरणबद्ध रूप में विभिन्न क्षेत्र के भ्रष्टाचारक दायरा में आन सकबाक बतौलनि। पहिल चरण में जनता के पैसा रहबाक क्षेत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था बीमा कंपनी, दोसर चरण में पब्लिक लिमिटेड में हेबाक काम निर्माण केना उपयुक्त हेबाक मुदा प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी में जाय नहीं हेबाक बतौलनि। निजी क्षेत्र में कंपनी दर्ता सहज बनेबाक तथा अनुदानक विषय में मांग राखैत आयल अवस्था के एहन कानून एना उपयुक्त नहीं हेबाक बतौलनि। मुदा सरकार अनुदान द क संचालन में आयल कंपनी सब के भ्रष्टाचार के निवारण भीतर करबाक कानून निर्माण केना उपयुक्त नहीं हेबाक बतौलनि। अब अहिले त्यो प्राइभेट होस् पब्लिक होस् जुनसुकै किसिम आउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। सरकारको धारणा यही हो। अहिले हाम्रो सहयोगी नै भन्नु हामीले पहिलाको भन्न श्रृङ्गार गरेर पहिलेकै हो, हाम्रो त्यसरी यही हो। तर यसमा यदि केही तलमाथि गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको आशय मैले करेक्टली बुझेँ भने त्यस्तो आएको भने यसमा एउटा पर्फेक्ट मलाई भन्नु केही पनि छैन। मेडिकल कलेज भन्नु पर्दैन किनकि त्यो कम्पनी चाहिँ अथवा आइहाल्छ भइहाल्छ। सांसद राधेश्याम अधिकारी नेपाल में सबसे बेसी पारदर्शिता रूप में बैंक तथा वित्तीय संस्था बीमा कंपनी निजी कंपनी सब काज कर रहल कहित अख्तियारक अधिकार क्षेत्र भीतर पड़बाक कानून निर्माण करनी हेबाक बतौलनि। वो अख्तियार के हस्तक्षेप कर द क नियमकारी निकाय के कमजोर बनावनी हेबाक बतौलनि। वो विभिन्न क्षेत्र के नियमन तथा अनुगमन कर नियम की निकाय के बनौला से अख्तियारक हस्तक्षेप होबनी हेबाक बतौलनि। र विभाग समितिबाट त्यसलाई पनि काम गर्ने भन्दा पनि लाभ कहाँ छ बढी भनेर लाभका क्षेत्रहरू चाहिँ हेर्दै गरी त्यस्तो स्थिति पनि अख्तियारलाई बनाउनु उसको चाहिँ नहुने। अर्कोतिर चाहिँ हामीले जुन प्रयोजनका लागि हाम्रो चाहिँ निकाय संस्था चाहिँ खडा गरेका छौँ त्यसले आफ्नो प्रयोजन बमोजिम काम गर्ने भन्दा पनि लाभ कहाँ छ बढी भनेर लाभका क्षेत्रहरू चाहिँ हेर्दै गरी के हुन्छ भने यो क्षेत्र विस्तार गर्ने कुरा त्यति उपयुक्त हुँदैन भन्ने चाहिँ लाग्छ। यो संस्था र व्यक्तिप्रतिको चाहिँ आरोप भन्दा पनि त्यहाँ देखिएको प्रवृत्ति चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अख्तियारकी जिम्मेवार मान्छेहरू समेत नै भ्रष्टाचारमा चाहिँ रुमल्लिरहेको अवस्थामा अनि उहाँहरूलाई अनि क्षेत्र व्यापक बनाइदिएर अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ यहाँ हान्यो भनेपछि अब त्यहाँ न्यु खोज्ने एउटा मान्छेलाई चाहिँ अगाडि सार्ने अनि उसले चाहिँ बनाइदिएको चाहिँ दुलोमा चाहिँ पसेर अनि त्यहाँ कति स्रोत छ र त्यो स्रोतमा आँखा गाड्ने गरी यो क्षेत्र चाहिँ विस्तार गरिनुहुन्छ।
लामो लिस्ट छ यहाँ मेडिकल कलेज। सांसद ठगेंद्र प्रसाद पुरी निजी क्षेत्र के स्वतंत्र भग काज कर तथा अपने के विकास करबाक बात खुश क अख्तियार के नियमन करबाक जिम्मा देवनी हेबाक बतौलनि छ। ओ अख्तियार सो अपन काज की अछि बात भूल क लाभ कहाँ अछि कहि क चलनी हेबाक बतौलनि छ। बलियो बनाऊ मेरो ग्यास सप्लाई गर्नेहरू कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ करप्सनसँग भ्रष्टाचार क्रियाकलाप नहोस् भन्ने ममताले राखेर त्यसपछि 6 पछाडि 7 भन्दा अगाडि अब तर जाँचमा एक दुईवटा कुरा चाहिँ सांसद बिमला राय पौडेल सरकारक अंग सबके अख्तियार कार्य क्षेत्र भीतर पड़ सकबाक मुदा नियम के निकाय स नियमन करबाक तथा निजी क्षेत्र के अख्तियारक जिम्मा लगाबनी हेबाक बतौलनि छ। ओ अख्तियारक दायरा के बेसी बड़का जेबाक स अनुसंधान के मजबूत बनेबाक दिस कानून से ध्यान देल जेबाक बतौलनि छ। त्यसको कुन हदसम्म भ्रष्टाचारमा कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्रालय के सहसचिव धनराज ग्यावाली क्षेत्रगत नियमन की मजबूत बनौला से यही क्षेत्र के सुशासन मजबूत हेबाक में दू मत नहीं रहलो बतौलनि छ। वो नियमन निकाय से संचालित क्षेत्र के भ्रष्टाचार निवारण के दायरा भीतर आनला से नियम के निकाय के अधिकार नि खुशबाक बतौलनि छ। वो निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र तथा राजनीतिक क्षेत्र में कतौ भ्रष्टाचार नि होब उद्देश्य सहित विधेयक आने बतौलनि छ। सरकारी क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्र त्यो कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ करप्सनसँग भ्रष्टाचार क्रियाकलाप नहोस् भन्ने उद्देश्य भएको कारणले क्षेत्रगत नियमन भनेका छौँ। यदि त्यो प्राइभेट सेक्टर रेगुलेसन हामीले टाइट गऱ्यौँ र आखिर हाम्रो करप्सनको इन्डिकेटर त धेरै कुराले हेरिन्छ नि त। अख्तियारले कति मुद्दा लग्यो र कति सफल भयो भन्ने आधारमा त हेरिँदैन। त्यहाँ सुशासनका अरू विधिहरूको पनि मापन छ त्यहाँ। त्यस कारण त्यो महासन्धिको कार्यान्वयनको एकमात्र टुल यी दुईवटा ऐन र एकमात्र निकाय अख्तियार दुरुपयोग गर्न आएको होइन। अरू निकायहरूले पनि अरू समग्र प्रणालीले नै फङ्सन गर्यो भने त्यो महासन्धिको समग्र कारण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हामीले बनाएको रणनीति त्यो अनुक्याको रणनीतिमा पनि ती कुराहरू देखिन्छ। सबै विभिन्न निकायहरू काम गर्ने अधिकारको बारेमा बोलिएको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्रालय भ्रष्टाचार निवारण पहल संशोधन विधेयक 2076 में मूल एन के दफा 2 ऊपर सार्वजनिक संस्था के सो समावेश कयल गेल अछि। जहि में से नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह के पूर्ण आंशिक स्वामित्व वा नियंत्रण में रहल वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संस्था, कंपनी, समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, नियम प्रतिष्ठान, बोर्ड, केंद्र परिषद, बैंक, मेडिकल कॉलेज आ वही संघ संबद्ध अस्पताल या तहिना प्रकृति की और कोनो संगठित संस्था पर सो भ्रष्टाचार निवारण संबंधी कानून क्रियाशील हेबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। नेपाल इंजीनियर्स एसोसिएशन बागमती प्रदेश टेकू अस्पताल के आधुनिक स्वाब कलेक्शन पीपी बूथ उपलब्ध करौलक अछि। कोरोना वायरस कोविड-19 के नमूना संकलन के लिए प्रयोग कर इंजीनियर सब स्वाब कलेक्शन पीपीई बूथ निर्माण कर सुखराज ट्रॉपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल के उपलब्ध करौलक अछि। करीब 1 लाख रुपया के लागत में निर्माण कयल गेल उक्त बूथ आई नेपाल इंजीनियर्स एसोसिएशन बागमती प्रदेश अस्पताल के उपलब्ध करौलक अछि। आधुनिक प्रविधि के प्रयोग क निर्माण कयल गेल उक्त बूथ में बीमार आ स्वास्थ्यकर्मी बीच संवाद कर माइक के जड़ान कयल गेल अछि। तहिना बूथ में हवा पास कैनाई के लिए पश्चापट्टि के भाग में पंखा जड़ान कयल गेल अछि। बूथ हस्तांतरण कार्यक्रम में नेपाल इंजीनियर्स एसोसिएशन बागमती प्रदेश के अध्यक्ष नंद बनजान्टे कोविड-19 संघ अग्रपंक्ति में रह के काज करवाला स्वास्थ्यकर्मी के जोखिम न्यूनीकरण के लिए इंजीनियर सब के समेत भूमिका हव उद्देश्य से बूथ निर्माण कर उपलब्ध कराउने बतौलनि। किनभने स्वास्थ्यकर्मीलाई संक्रमण हुनबाट यसले बचाउने हो। यो हामीले जब डाक्टर साहबहरू स्वास्थ्यकर्मीहरू फ्रन्ट लाइनमा बसेर चाहिँ कोभिड विरुद्ध लड्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी इन्जिनियरहरू घरमा थियौँ, लकडाउनमा थियौँ, राज्यको आह्वान बमोजिम हामी घरमै बस्यौँ। हामीलाई केही छटपट्टि भयो र हामीले केही आइडिया निकाल्यौँ र के सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर मन्थन गर्दा हामीले स्वाब कलेक्सन बुथ चाहिँ एउटा उपयोगी हुनसक्छ स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि भनेर हामीले सुरु गऱ्यौँ। यो कसैले हामीलाई यसमा दान गरेको छैन या सहयोग गरेको छैन। हामी नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका सदस्य साथीहरू, यसमा सङ्गठित भएका सदस्य साथीहरूबाट न्यूनतम एकजनाले हामीलाई 500 रुपियाँ दिनुभएको छ, सबभन्दा बढी दिनेले 15,500 रुपियाँ दिनुभएको छ। यसरी इन्जिनियरहरूबाट उठेको चन्दा हामीले फेसबुक क्याम्पेन गरेका छौँ।
इंजीनियर्स एसोसिएशन बागमती प्रदेश विपद व्यवस्था में स्वास्थ्यकर्मी सबक जोखिम के ध्यान द क इंजीनियर सब केने सहयोग के स्वास्थ्यकर्मी सबके मनोबल उच्च बनाउने अस्पताल के निर्देशक डाक्टर सागर कुमार राज भंडारी बतौलनि वैज्ञानिक रूप में बनाउने स्वाब कलेक्शन बूथ जेहन और स्वास्थ्य उपकरण सबक निर्माण में इंजीनियर सबक सहयोग आवश्यकता रहल ओ बतौलनि एकदमै पुण्यको काम गर्दै हुनुहुन्छ। वास्तवमा यो दुःख पर्दा हामी नेपालीले नै गर्ने हो। जसरी आज भूकम्पका दिनदेखि जति त्यस्तो जब देशमा विपद आइरहेको हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा हामी टेक्निकल म्यान पावर नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। जसरी यहाँहरू भूकम्पको पछि चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सनको अवस्थामा तपाईँहरू अघि बढ्नुभएको हामी ब्याक थियौँ भने अहिले हामी अगाडि छौँ, हजुरहरू त पछाडि हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामी सबै मिलेर देशलाई अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा गाँठ पुर्याउनुपर्छ र यो स्वाब कलेक्सन। नेपाल इंजीनियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर रत्न आचार्य के कोविड-19 की रोकथाम के लिए अग्रह पंक्ति में रही वाला स्वास्थ्यकर्मी की सुरक्षा के निमित्त कार्य कर पलवा खुशी लागल वो बतौलनि। नेपाल इंजीनियर्स एसोसिएशन बागमती प्रदेश के केंद्र काठमाडौँ, रामेछाप, काभ्रेपल चौक, सिन्धुपाल चौक, रसुआ, नुवाकोट आ धादिङ में कुल 17टा स्वाब कलेक्शन बूथ निर्माण कर सरकारी अस्पताल सबके उपलब्ध करौलक। खुला सीमानाका में कारण भारत से दिनादिन हजारों नागरिक नेपाल अयला से क्वारंटाइन व्यवस्थापन के स्वास्थ्य अवस्था देखल गया। नेपाल में कोरोना संक्रमण जोखिम बढ़ रहा समय खुला सीमानाका के कारण भारत से हजारों व्यक्ति नेपाल अयला से व्यवस्थापन में समस्या देखल गया। स्थानीय तह सब निश्चित क्वारंटाइन की व्यवस्थापन के पर बड़का संख्या में नेपाली अनबाक क्रम नहीं रोकेला बाद व्यवस्थापन समस्या देखल गया। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री नवराज रावत बतौलनि नेपाल में रहल भारतीय नागरिक के नेपाल में आब भारत में रहल नेपाली नागरिक के भारतीय क्वारंटाइन व्यवस्थापन करबाक समझदारी बनौल पर ओना होब नहीं सकला से चुनौती बढ़ल उ बतौलनि। दिनानुदिन 10,000 मान्छे बोर्डर क्रस गरेर आइरहनु भएको छ। हामीलाई समस्या त्यहाँ छ र अब हाम्रो र नेपाल सरकार बीचमा कुराकानी के भएको छ भने यता भएका भारतीय नागरिकलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्ने, आवश्यक सङ्क्रमित भएको उपचार गर्ने, उता भारतले राख्ने भन्ने छ। तर मैले के बुझ्दैछु भन्दाखेरि कतिपयको भनाइ अब त्यतैबाट यो त क्वारेन्टाइन होइन, यो क्यान्टोनमेन्ट भन्दैछन् कि। समस्या यस्तो छ। किन छ त्यो भन्दाखेरि शहरी विकास मंत्रालय क्वारंटाइन संचालन आ व्यवस्थापन मापदंड विषय में भेल परामर्श में शहरी विकास राज्य मंत्री रामवीर मनंदर होटल तथा रिसोर्ट सब के क्वारंटाइन के रूप में व्यवस्थापन कर सकबाको बतौलनि। प्रधानमंत्री के वैशाख 7 गते के उक्त सुझाव बुझौने कहत ओ विदेश से आवे वाला नागरिक सब के उचित व्यवस्थापन कर होटल सब के क्वारंटाइन के रूप में व्यवस्थापन कयल जबाको बतौलनि। खाली रहल होटल सब के निश्चित रकम तिरलो पर जीवन रक्षा के लिए प्रयोग कर सकबाक उ बतौलनि। मिलिट्री पनि भयो, त्यहाँ सीसी क्यामेरा पनि भयो, त्यो भात खाने ठाउँ पनि सुलभ भयो, टोयलेट पनि भयो। यो सबैको एउटै चीजमा चाहिँ महत्त्व छ, त्यो भनेको होटल नै हो। यो होटलहरूलाई नचलाइकन, रिसोर्टहरूलाई नचलाइकन र लजहरूलाई अझ व्यवस्थित गरेर तपाईले उहाँले फर्निचरजीले भन्नुभएको जस्तै यसको क्याटेगोराइज हुनुपर्छ। बसको टिकट लिएर आउने, प्लेनको टिकट लिएर आउने, जहाजमा आउने, हिँडेर आउने र हामीले उठाएर चाहिँ सिधै राख्नुपर्ने। यो 5-6वटा क्याटेगोराइज चाहिँ हामी मिलाएर चाहिँ सुझावपूर्वकबाट दिन्छौँ। त्यो गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अनि पैसा तिर्न सक्नेले $80 पनि तिरिरहेको छ भन्ने सुनेको छु मैले विदेशमा हाम्रो नेपाली गएर। इन्डियामा अहिले $40 सम्म तिरेर हाम्रो नेपालीहरू बस्या भन्ने सुनेको छु मैले। तपाईलाई चाहिँ उ गर्यो भने गृह मंत्रालय के उप सचिव गोमा देवी चेमजोंग होटल तथा लॉज सब के पहल प्राथमिकता में राय क्वारंटाइन के निर्माण कयल जबाक बतौलनि। होस्टल सामुदायिक भवन आ तालीम केंद्र सब के सो क्वारंटाइन के रूप में विकास कर सकला सहज हेबाक बतौलनि। निश्चित रकम तिरलो पर क्वारंटाइन में बैसत आ पैसा तिर नहीं सकबाक संभावित संक्रमित सबक की वर्गीकरण आगा बढ़ल जेबाक सुझाव दिलनि। अवस्था भेला पर क्वारंटाइन के निर्माण के लिए खुला मैदान में पहचान क अंतर मंत्रालय के समन्वय कयल जबाक बतौलनि। बचावको काम गरेर सानो बनाउँ भन्नु पर्यो कि यही मापदण्डको फेरि दोस्रो बनाएको ठाउँमा पानीको र त्यो कम्युनिकेसनको मेकानिजम त्यहाँ भएन। मान्छेहरू मोबाइलमै इन्गेज हुन पाएन कतिपय ठाउँ। आज त हामी कहाँ डाक्टर साहबहरू आउनुभएको थियो तर बजेट छैन। उहाँले देख्नुहुन्छ क्वारेन्टाइन अनुगमन पनि गर्नुहुन्छ।
सङ्क्रामकको हकमा त त्यो हुनै पर्छ। पर्यटन मंत्रालय के सचिव केदार बहादुर अधिकारी कहत ठाम में खान पीन के समस्या रहल बतौलनि। उपत्यका बाहर अधिकांश क्वारेंटाइन समय संचालन सुविधा के व्यवस्थापन नहीं भेला सँ व्यक्ति सब डरेबाक एगलोपन महसूस करबाक समस्या देखल गेल आ भागक घटना के देखेबाक ओ बतौलनि। ओ बजट व्यवस्थापन में देखल गेल समस्या समाधानक लेल सेहो आग्रह कयलनि। त्यो कम्युनिकेसनको मेकानिजम त्यहाँ भएन, मान्छेहरू मोबाइलमै इङ्ग्लिस हुन पाएन, कतिपय ठाउँमा चाहिँ तपाईँको त्यो नेट नभएर मान्छेहरूलाई मोनोटोनस भयो, त्यो कारणले मान्छेहरू भाग्ने निस्किने पनि भएन। अनि अब खानाको हकमा चाहिँ अब हामीले 180 रुपियाँ भन्यौँ, 180 रुपियाँ चाहिँ सरकारले तोकेको खर्च भयो, तर स्थानीय तहले चाहिँ अब यसमा थपेर खर्च गरेको भए यो अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट दिने प्रयोजनको लागि चाहिँ यो हिसाब भयो। विदेश से आबय वाला नागरिक सबक तथ्यांक राष्ट्र मंत्रालय तैयार कयल जयबाक सुझाव ओ विचार में सहभागी सब देने। स्थानीय तह में सब में अपने क्षेत्र भीतर के व्यक्ति सब के तथ्यांक यकीन क क्वारेंटाइन के व्यवस्थापन कयल जयबाक ओ सुझाव दिलक। आप व्यावसायिक विश्राम अपन कर्तव्य लक्ष्य तथा नेपाल सरकार और नेपाल राष्ट्र बैंक के आदेश पालना करैत आई बंदाबंदी में सेहो सब दिन जका मेची सब महाकाली धरि 74 कार्यालय द्वारा सेवा सुचारू अछि। सुरक्षित भ काज करी आइ मात्र नहीं काल्हि के सेहो देखी। विपन्न के संपन्न करा राष्ट्र उत्थान कर कराब। राष्ट्र उत्थान लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड नेपाल राष्ट्र बैंक से इजाजत प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के वित्तीय संस्था। केंद्रीय कार्यालय सांगा बनेपा 13 काभ्रे पलाञ्चोक। श्रीखण्ड फेस साबुन, श्रीखण्ड पपया साबुन, जसले तपाईको त्वचालाई राख्दछ प्राकृतिक रूपमा सुन्दर। श्रीखण्ड साबुन, तारिफ सबैले गर्छन्। विश्रामबाद समाचार में स्वागत है। सप्तरी का बोधे बसाई नगरपालिका में करेंट लाइट के एक महिला के मृत्यु भेल। बिजली बर्बाद क्रम में बोधे बसाई 9 के 40 वर्षक मिरकुन सदा के आई मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक। गंभीर घायल भेल उनक इलाजक लेल बोधे बसाई स्थित 5 स्थित जीवनदीप अस्पताल में अनबा क्रम में मृत्यु भेल परिवार बतौलक। बीतल 3 दिन की अवधि में 3 गोटे के करेंट लाइट का मृत्यु भेल। एहि से पहिने डाकनीश्वरी तथा खड़ग नगरपालिका में 1 गोटे के करेंट लाइट का मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय उपरीक्षक कृष्ण जानकारी दे रहे। सप्तरी के डाकनीश्वर नगरपालिका 10 में 35 वर्षक रंजीत कुमार शाह, खड़ग नगरपालिका के 3 रहनिहार 22 वर्षक बबीता कुमारी मंडल के करेंट लाइट का मृत्यु भेल। घर में मोटर जड़ान करबा क्रम में शाह के करेंट लागल छल। खेत में घास काट रह समय मंडल के करेंट लागल छल। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण मृतक संख्या 3,30,768 पहुंच चुकल है। संक्रमित के संख्या विश्व भर में 51,22,280 पहुंच चुकल है। संक्रमित में से 20,43,137 गोटी इलाज बाद ठीक भेल। कोरोना वायरस सबसे बेसी अमेरिका प्रभावित बनल। अमेरिका में बृहस्पति दिन धरि 95,106 गोटे के मृत्यु भ चुकल है। ओतऽ 15,95,528 गोटे संक्रमित रहल। दोसर सबसे बेसी बेलायत में 36,101 गोटे के मृत्यु भेल। तहिना इटली में 32,330 गोटे के जान जा चुकल है। तहिना स्पेन में 27,888 गोटे के, फ्रांस में 28,132, बेल्जियम में 9,186 आ ईरान में 7,239 गोटे के मृत्यु भ चुकल है। चीन में 4,634 गोटे के मृत्यु भेल। तहिना कऽ सऊदी में 351, यूएई में 233 आ कतार में 17 गोटे के मृत्यु भेल। एम्हर भारत में मृतक संख्या 3,457 पहुँच चुकल है। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। मधेसी के अपमानित केने कहत प्रेस काउंसिल से कृषि टेलीविजन संघ स्पष्टीकरण मांगल गया। नेपाल में कोरोना से मृतक संख्या 3 पहुंचल। संक्रमित के संख्या 453 पहुंचल। 59 गोटे इलाज बाद घर घुरल। विश्व कोरोना कोविड-19 की महामारी संग गुजरि रहल अवस्था में अकरपंथी में रह काज करय वाला पत्रकारक स्वाब परीक्षण। लॉकडाउन उल्लंघन करैत प्रदर्शन में उतरल जनता समाजवादी पार्टी के 30 गोटे युवा को प्रहरी पकड़लक। कोरोना वायरस से मृतक संख्या 3,30,768 पहुंचल। भारत में 3,457 गोटे की मृत्यु।
एखनुक लेल समाचार अतबे पल पल खबर 3 देखैत रहब अपन टेलीविजन। नमस्कार।